जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.3। ठीक है ना। आज का जो हमारा प्रश्न है 14.3 का, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत ठीक दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। आप लोग ठीक है, आप लोग माध्यक निकालना पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सॉरी, माध्य निकालना पढ़ चुके हैं, बहुलक निकालना भी आप सीख चुके हैं। आप आज आपको बताया जाएगा क्या, माध्यक निकालने के लिए, ठीक है ना। इस क्लास में यदि हम तीनों निकालें बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोगों को बताया गया था माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, आप लोग सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए हमारा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो माध्यक निकालने के लिए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर साल में सबसे पहले हम ठीक, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यानी माध्यक का सूत्र क्या होता है। तो माध्यक का जो सूत्र होता है हमारा, देखिए माध्यक बराबर, ठीक है ना, माध्यक बराबर होता है यल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस ठीक CF, ठीक, पूरा का बटे F होता है और गुणे में H होता है। ये हमारा माध्यक का क्या होता है, सूत्र होता है। आई बात समझ में। अब देखिए, अभी आप लोग बहुलक जब पढ़ रहे थे हमारा CF और n/2 का जिक्र नहीं हो रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हमको इन सब चीजों को निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ठीक। देखिए, हमको इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो CF है क्या है, संचयी बारंबारता है। तो कैसे निकाला जाता है सब बता दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पे एक कारण बना दे रहे हैं हम, ठीक। एक कारण हमारा बन गया किसका, CF का। CF मतलब संचयी बारंबारता, और ये हमारा क्या है, F है, मतलब बारंबारता है, और ये हमारा क्या वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। चलिए, अब CF कैसे निकाला जाता है इसको हम निकाल के आपको बता दे रहे हैं। देखिए निकालना कैसे है इसमें हमें CF। अब देखिए 4 के ऊपर कोई संख्या है नहीं, तो जब नहीं है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक। यदि कोई संख्या है तो उसको हम जोड़ लेते, जब नहीं है तो पहले वाले को हम उतार लेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में। अब हमको अब यहाँ से जो संख्या है जो यहाँ पर है उस संख्या को, जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसको जोड़ते हुए नीचे लिखते चले जाएंगे। 5 4 9 हो गया, इसी को साइड पे लिख दीजिए। और 13 9 कितना होता है, देखिए 9 9 3 12 को 2 हाथ में आया 1, और एक यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये हो गया 22, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब 22 हो गया तो 22 में आप 20 जोड़िए, तो 22 में आप जब 20 जोड़ेगा तो जब कितना 42, 42 में आप जब 14 जोड़ देंगे तो 42 और 10 हो गया आपका कितना 52, 52 4 56, आपका हो गया कितना 56 हो गया। 56 हो गया यहाँ पर। इसके बाद अब 56 में 8 जोड़ दीजिए, तो 8 6 8 और 6 होता है 14, 14 को 4 हाथ में आया 1, ठीक है ना। 5 है और 1 हाथ से 5 1 6 हो गया, 64 हो गया। 64 में 4 जोड़ेगा हो जाएगा कितना 68 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए संचयी बारंबारता का जो नीचे वाला जो अंक आता है, लास्ट वाला जो अंक आता है, उतना ही जोड़ने पर हमारा जो बारंबारता है आना चाहिए, ठीक है ना। अब जोड़िए इसको, देखिए यहाँ पर 4 8 4 12, 12 और 14 कितना होता है, 12 दूनी 24, और 4 24 2 26, 26 में आप 20 जोड़िए, आपको हो जाएगा 46, 46 और 10 56, 56 और 3 59, और 59 में आप 5 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा 64, 64 में अगर 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 68। आई बात समझ में। यहाँ पर जो आपका n का मान आया, ठीक है ना, तो n का जो मान आ गया कितना 68 आ गया। हमारा n निकालते कैसे हैं, तो इसको लिखेंगे n/2 कर देना इसको, ठीक है ना। तो n/2 कर दिए हैं तो n लिख दीजिए यहाँ पे, n बराबर इतना आ गया, तो n/2, ठीक है ना। n का मान कितना है 68 है, ठीक। 68 कर दीजिए और बटे में 2 है 2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए। जो हमारा जो मान निकल गया कितना आ गया यहाँ पे, देखिए आगे कितना है 34, ठीक है ना, 34 ये आ गया। अब देखिए जो 34 निकल के हमारा आया, अब 34 आ गया ना। अब देखिए 34 जो हमारा बारंबारता आया है वह बारंबारता किस अंक में मिलेगा, 22 में तो मिलेगा नहीं, 9 में मिलेगा नहीं, 56 तो अधिक हो जा रहा है, 42 में मिल जाएगा ना, 56 में मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले 42 में मिल जाएगा। तो इस 42 में मिल जा रहा है हमारा 34, तो जब 42 में मिलेगा तो 42 वाले को ले लीजिए, ठीक है ना। पूरा जो कॉलम है 42 वाले को निकाल देंगे यहीं से। देखिए
ये जो है यही हमारा है, इसी से हम निकालेंगे पूरा अभी। अब जो हमारा ये आया इसको हम क्या लिखते हैं, यफ लिखते हैं। ये क्या हमारा यफ आ गया, ठीक है ना। अब यफ उसके ऊपर वाला जो होता है हमारा क्या होता है, सीएफ, मतलब संचय बारंबारता हमारा कितना हो गया, 22 हो गया। आई बात समझ में। अब यहाँ से संचय बारंबारता कितना हो गया हमारा, 22 हो गया। अब हमारा हो गया कितना, 42, ठीक है ना। नहीं तो इसको रहने दीजिए, इसको यफ कर दीजिए, यफ हमारा 20 है। अब यहाँ संचय बारंबारता हमारा एफ हो गया, ठीक है ना। इसी के ऊपर वाला। अब देखिए हमारा यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, एच का मान और यल का मान। यल हम पिछले क्लास में बताए थे, जो पहला अंक जो होता है यहाँ का वो होता है हमारा क्या, यल का मान। तो यल बराबर हमारा कितना, 125 है, ठीक। उसके बाद क्या है, ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, इसका बीच का अंतराल, वर्ग अंतराल जिसे कहते हैं हम। तो वर्ग अंतराल देखिए कितने कितने का है, 25 से नहीं, देखिए यहाँ पे 85, 85 में 20 जब जोड़े आपका हो गया 105, 105 जब आप 20 फिर 20 जोड़े हैं 125 हुआ। मतलब जो आपका वर्ग अंतराल है मेरे भाई कितना है, 20 का है। तो एच मतलब एच बराबर कितना है भैया, 20 है, ठीक है ना। अब देखिए सब हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, और यह कितना हमारा है, एफ का जो मान है कितना है, 20 है। और सी एफ कितना है हमारा, सी एफ है 22, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको रख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रखेंगे यल का मान कितना है भाई, 125 हो गया, प्लस यल का मान कितना है, यल का जो मान हमारा है, यल का मान है 34, 34 कर दीजिए यहाँ पे, माइनस सीएफ का मान कितना है, सीएफ का मान है 22, 22 हो गया, बटे में एफ का मान कितना है, 20 है, 20 कर दीजिए, ठीक है। और गुणे एच का मान कितना है, 20 है, ठीक है ना, 20 है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, बराबर कर लीजिए, 125 प्लस 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, मतलब 12/20 गुणे में 20, ठीक है ना। आई बात समझे, क्योंकि ये प्लस में माइनस है इसलिए इसको हम घटा दिए हैं। अब इस 20 से हम 20 को कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। तो बराबर 125 प्लस कितना भाई, 12। आई बात समझ में। तो यहां से हम लिखेंगे 5 2 7 2 1 3 और 1, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 137 आ गया। यदि आप चाहते हैं 137 आ गया, यदि आप चाहते हैं यहाँ से हमारा मध्य आया है, यदि आप चाहते हैं यहाँ से मध्य, सॉरी ये हमारा माध्यक आया है, यदि आप मध्य निकालना चाहते हैं तो फिर इसको मिटा कर आप हमें फिर एक कॉलम बनाएंगे, वहां से एक्स आई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। फिर एक्स इंटू एक्स आई इंटू आई का गुणा करेंगे तब हमारा वहां से माध्य आएगा, ठीक है ना। फिर बगल निकालेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप लोगों को बताया गया पिछले वीडियो में, आप लोग वहां से निकाल लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यदि माध्यक का जो मान है 28.5 हो, ठीक है ना, कितना 28.5 हो जो माध्यक हमारा है, तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको, x और y का मान, हमको x का मान और y का मान बताना है। आई बात समझ में। तो हमको यहाँ से क्या निकालना, सबसे पहले संचय बारंबारता निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई बताया है ना जोड़ने के लिए, तो जोड़ दीजिए, जोड़ के निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए सीएफ इसको कहते हैं, सीएफ हो गया। अब देखिए यहाँ से ऊपर है कुछ 5 के नीचे, पहले वाला स्थान में 5 ही रहेगा, ठीक। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, इसमें 5 में x जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5 प्लस x, क्योंकि x चर एक अचर है। आई बात समझ में। अब देखिए ये 20 को 5 में जोड़िए, 25 हो गया, 25 प्लस x, ठीक है ना। 15 को 25 में जोड़ दीजिए, 15 और 25 के मिल जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना 40 प्लस x। अब 40 में आप y को जोड़ दीजिए तो 40 प्लस x प्लस y, क्योंकि यहाँ पे y भी अचर है, ठीक है ना, यहाँ पे चर है, ठीक है। अब 45 में आप 5 जोड़ दीजिए, आपको हो जाएगा कितना 45 प्लस x प्लस y, कितना हो गया। आई बात समझे। और यहाँ पे बारंबारता का जो योग है वह पहले से ही 60 दिया हुआ है। अब देखिए इतना तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, 2 काम करना है, पहला समीकरण बनाना है और दूसरा हमको n का मान निकालना है। सबसे पहले हम n का ही मान निकाल दे रहे हैं। अब देखिए तो n बराबर, ठीक है ना, n बराबर आपका हो गया n/2 बराबर 60/2 हो गया। काट दीजिए इसको, आपका जो मान आ गया कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है ना। जो मान निकल गया कितना आ गया, 30 आ गया। ये बात आपको कब समझ आ गया। अब देखिए जो 30 है, ठीक है ना, जो हमारा जो 30 है, ये 30 तो हमारा ये आ गया।
लेकिन हमको यह समीकरण यहाँ से लेना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स प्लस वाई का एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है ना, तो इसके बराबर कितना है 60 ही है, 60 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब एक्स प्लस वाई बराबर 60 और 45 लग जाएगा आपको, लग क्या -45, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया मेरे भाई 15 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 15 आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जब हमारा इतना आ गया, अब देखिए 15 जो है, ठीक है ना, अब बताइए 15 जो है वो किस इसमें संचय बारंबारता में ऐसे कौन सा अंक है जिसमें हमारा 15 आ रहा है। देखिए 40 तो हमारा अधिक हो जा रहा है, 5 में तो आएगा नहीं, हमारा 20 में ही 25 में ही 15 आ जा रहा है, तो हम 25 को ले लेंगे। तो इस 25 वाले कॉलम को पूरा घेर लीजिए। आप लोग ऐसा मत घेरिएगा, आप लोग अपने दिमाग में ऐसे रखे रहिएगा, ठीक है ना। आप पेपर में ऐसे साल मत कीजिएगा कि हम लोग ऐसा लाइन कर रहे हैं, ठीक है। सर करने का तरीका आपका यही रहेगा, लेकिन आप लोग ये जो लाइन है बीच वाला लाइन आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके जो ऊपर वाला जो होता है क्या होता है हमारा CF होता है, CF हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है बीच जो है हमारा क्या है, ये F है हमारा, ठीक। और जो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, पहला जो यहाँ पे दिया गया है वह क्या होता है हमारा यल बराबर कितना होता है भाई 20 हो गया। पहला जो अंक होता है वह हमारा यल होता है, और इसके जो वर्ग अंतराल है कितना है, एच बराबर कितना है इसका 10 वर्ग अंतराल, ठीक है ना। और एफ का जो मान है कितना है भाई 20 है, ठीक। और यहाँ से देखिए सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर हमारा है 5 प्लस एक्स, भाई बात समझे। और जो हमारा एन का जो मान आएगा y2 का मान 30 आ जाएगा, इसको लिख लीजिए यहाँ पे n/2 बराबर कितना 30, इसको लिख लीजिए। अब देखिए माध्यक बराबर माध्यक सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, माध्यक बराबर जो हमारा आया यल प्लस, ठीक है ना, उसके बाद क्या n/2 माइनस CF, ठीक है। और पूरा का बटे क्या यल और गुणे में h हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, यल का मान कितना है मेरे भाई, यल का मान है 20 कर लीजिए, ठीक 20 प्लस n/2 का मान 30 माइनस CF का मान कितना है 5 प्लस x कोष्टक बंद, और यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक पूरा बटे, और यह का मान कितना है, यह का मान है हमारा 20 और गुणे h का मान कितना है 10 है। इतना बात आपको क्लियर समझ आ गया। अब एक चीज इसमें और देखिए, पहले से ही हमारा जो समांतर जो माध्यक है वह दे रखा है, यहाँ पर कितना है 28.5, तो लिख दीजिए 28.5, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा इसको, बोलिएगा मत, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया 28.5 बराबर 20 प्लस, ठीक है ना, 30 यहाँ पे है 30 हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 5 है 5 कर दीजिए, माइनस प्लस से आपका होता है क्या माइनस होता है, एक्स है एक्स उतार लीजिए, और बटे में पूरा 20 है 20 कर लीजिए कोष्टक और गुणे 10 हो गया, ठीक। अब यहां से आप काट सकते हैं इसको, 10 करने 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 गया बचेगा आपका 25 माइनस का x और बटे में 2। आ गई बात समझ में। देखिए यहां से हमको क्या करना है, अब करना क्या है, यहाँ पे 28.5 एक 20 उधर है ना, प्लस में इधर आएगा आपको आ जाएगा क्या माइनस में 20 बराबर 25 माइनस x बटे 2, ठीक। इतना आप लोग कर लेंगे। करने के बाद देखिए और अब आगे क्या करना है मेरे भाई, अब 28.5 में से जब 20 घटाएंगे बचेगा आपका 8 कितना 5 बराबर 25 माइनस x बटे में 2, ठीक। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए सीधे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बटे में है तो ऐसा कर दीजिए, बटे में कर दीजिए, बटे में बटे में हो गया, ठीक है। गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे आपको कितना 25 माइनस x बराबर इसका गुणा जब इसमें होगा आपको आएगा कितना 8.5 है ना, मतलब 8.5 से इसका गुणा करेंगे 2 बार आपको आएगा कितना 17 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसे मान लीजिए 8.5 है और गुणे 2 है, तो 2 5 से 10 को 0 हाथ में आ जाते और 2 8 से 16 17, ऐसे में 17 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे माइनस x बराबर
17, ये प्लस में उधर जाएगा हो जाएगा -25, ये माइनस एक्स बराबर 17 में से जब 25 घटाएंगे तो 17 3 20 5 25, ठीक है ना। तो माइनस कितना 8 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स का मान भैया कितना आ गया हमारा 8 आ गया। आई बात समझ में, एक्स का मान कितना 8 आ गया। एक्स का मान तो हमको मिल गया, जो हमारा एक्स है वह एक्स का मान तो हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना हमको, वाई का मान। देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 हमारा कहां पे है, x, ठीक है ना, x प्लस y बराबर कितना है भाई 15 है। तो x का मान 8 है, 8 रख दीजिए, प्लस y बराबर कितना 15 कर दीजिए, तो y बराबर 15, ये प्लस में उधर जाएगा हो जाएगा क्या -8, तो y बराबर 8 7 15 7 आ गया, ठीक है ना। यहां से हम इस तरह से x और y का मान ज्ञात कर देंगे। आशा है दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने YouTube चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।